स्थानीय उन महापुरुषों के बारे में जिन्हें राजनीतिक कारणों से भुला दिया गया। वोट बैंक पर असर न पड़े इसलिए महाराज सूर्यदेव का स्मरण नहीं करना है। लोगों के वोट बैंक पर असर न पड़े इसके लिए महाराज बिजली पासी का स्मरण नहीं करते थे। महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में लोग नहीं बोलेंगे। क्या मतलब है इसका? हमें इन नायकों को, इन वीरांगनाओं को सम्मान देना होगा। इन पर स्थानीय स्तर पर, स्कूलों में, विद्यालयों में पहले से ही तय होना चाहिए कि वे सप्ताह में एक दिन आधे समय के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का तय होना चाहिए। उस कार्यक्रमों के माध्यम से सब मंचन होने चाहिए, लोक कला को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम होना चाहिए। आपने यहाँ पर जो भी प्रस्ताव दिए हैं, अपने प्रस्ताव को त्रिपाठी जी यहाँ पर आप इनके सामने संस्कृति विभाग उसको सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने का काम करे। इस पर बहुत कुछ कार्य किए जाने की आवश्यकता है और मेरा मानना है कि भारतीय तो नाट्य अकादमी, देखिए मुझे तो अच्छा लगा कि जब हम लोग कला के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो कला की जो अलग अलग विधाएं हैं, गायन, वादन, नाट्य या नृत्य, और इन सबको हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश इसके लिए बहुत समृद्ध रहा है, बहुत समृद्ध रहा है। हम लोग हरिहरपुर भी गए थे, आजमगढ़ में, एक छोटा सा गांव, लेकिन बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक आज भी वहां संगीत के साथ जुड़े हुए हैं। गायन से भी, गायन, वादन, नृत्य तीनों वहां पर है, लेकिन उसको लोग भूल गए। हम लोगों ने वहां संगीत विद्यालय प्रारंभ किया। विभाग को थोड़ा रुचि लेकर उसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा देना चाहिए। कबीर एकेडमी मगहर में बनी है। कबीर की सप्ती, कबीर की साखी, इन पर आधारित कार्यक्रम क्यों नहीं हो सकते? उसमें क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं इस पे शोध के कार्यक्रम आगे बढ़ सकते? कुछ तो करना पड़ेगा। विभाग का काम ठेके पट्टे करना नहीं है। इस प्रकार की परंपरा को आगे बढ़ा करके समृद्ध विरासत आने वाली पीढ़ी के लिए आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ये विभाग का मूल काम ये है और विभाग उस पर थोड़ा रुचि ले लेगा तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ हम आने वाले समय के लिए कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं डॉक्टर रतिशंकर त्रिपाठी जी को और उनकी पूरी टीम को इस रुचि लेने के लिए और मुझे यहाँ बुलवाने के लिए, क्योंकि मैं सचमुच टालने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उन्होंने अवस्थी जी को लगाया और अवस्थी जी भी इतने स्वार्थी निकले। देखिए, अभी मैं एक बात बताऊं आपके सामने, अभी 3 दिन 4 दिन पहले की घटना है। पद्म श्री मालिनी अवस्थी जी को एक पुरस्कार मिलना था, अवस्थी जी बिना बताए मंच में पहुंचे थे। आज उनको सम्मान दे रहे थे, लेकिन उन्होंने एक भी बार देखा मालिनी जी को कि वो भी मेरे साथ शेयर कर ले। तो ये दिखता है कि उनके अंदर एक स्वार्थ आ गया, ये मेरा अपना पुरस्कार है, देखो मैं भी दिखाता हूं कि मैं भी हूं। लेकिन उनको अभिनय के लिए वो संभवतः अभी फिट नहीं हो पाया। हो सकता है करते हैं, लेकिन उनकी ताकत उस समय कम हो जाती है जब वो मालिनी जी को देखते हैं, मंचन से भागते हैं तब। लेकिन उन्होंने विभाग में अपर मुख्य सचिव के रूप में, प्रमुख सचिव के रूप में लोक संस्कृति, लोक परंपरा के लिए उस समय काफी कुछ कार्य आगे बढ़ाया था, बहुत कुछ कार्यक्रम आगे बढ़ाया था और ये कार्यक्रम हमारे निरंतर आगे बढ़ने चाहिए। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर तमाम भारतीय तो नाट्य अकादमी से जुड़े हुए जो पुराने छात्र थे, पुरातन छात्रों को भी और रंग कर्मियों को भी आज सम्मानित किया गया और मैं बधाई दूंगा कि इस बार पद्म पुरस्कार के लिए
डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी को भी इस व्यवस्था के साथ 100 से अधिक नाटक मंचन करने और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रधानमंत्री जी ने भारत के पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है और ये महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा ये घोषणा की गई है। मैं यहाँ पर जितने भी ऐसे इस एकेडमी से जुड़े हुए पूर्व पदाधिकारी हैं, इस एकेडमी को आगे बढ़ाने वाले राज विसारिया जी की स्मृतियों को मैं नमन करता हूं और उनसे जुड़े हुए जो भी यहाँ के पुराने कलाकार थे, पुराने रंगकर्मी थे, उन सबको आगे यहाँ पर मैं इस अवसर पर स्मरण करते हुए उन्हें स्मृतियों को मैं नमन करता हूँ। जो आज हैं उनको सम्मानित करने का काम भी आप लोगों ने किया है, अच्छा प्रयास है। अपने नींव के पत्थरों को आपने टटोलने का काम किया है, उन्हें सम्मानित करने का काम किया है और विश्वास करता हूं कि नई पीढ़ी को और पुरातन पीढ़ी को जोड़ करके आप आगे बढ़ेंगे, परिणाम आएगा, जरूर परिणाम आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको और आपकी पूरी टीम को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे आपके बीच में आके अच्छा लगा और ये यात्रा निरंतर चलनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए और प्रदेश भर में चाहिए, यहीं पे नहीं हर जगह जाइए, अच्छे नाटक करिए, अलग अलग टीम अलग अलग जगह जाए, राष्ट्रभक्ति से जुड़े हुए कार्यक्रमों को प्रस्तुत करिए, स्थानीय लोगों को बुलवाइए, कुछ तो लोग जानेंगे, कुछ तो लोग सीखेंगे, कुछ अच्छे संगीत भी उसमें डालिए, अच्छे संवाद के साथ उसको आगे बढ़ाइए, सचमुच क्रांति आ जाएगी और इस क्रांति का समय वह अब आ गया है और उसी को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आप सबको मैं स्वर्ण जयंती अवसर पर, समारोह के अवसर पर, क्योंकि आज ही के दिन 1976 में याद रखिए तब ये देश इमरजेंसी में जी रहा था, लेकिन भारतीय को नाट्य अकादमी अपने पाठ्यक्रम को संचालित कर रहा था। तो स्वाभाविक रूप से इस यात्रा के लिए आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि यात्रा अनवरत आगे बढ़नी चाहिए। सरकार के स्तर पर इस मामले में पूरा सहयोग दिया जाएगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन और ऊर्जादायी शब्दों के लिए। आप हमारे मध्य पधारे, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नाटक वाला ना, अरे भाई नाटक है 3:30 बजे, 3:30 बजे हम फिर से आपकी यहाँ पर उपस्थिति चाहेंगे, आपकी अनुमति प्रार्थनीय है और एक नाट्य प्रस्तुति यहाँ पर होनी है और लगातार अगले 8 दिनों तक यहाँ पर प्रस्तुतियाँ होती रहेंगी। कृपया अपनी उपस्थिति इसी तरह से बनाए रखें और हम सबका हौसला बनाए रखें। 3:30 बजे PM शाह प्रेक्षागृह में आप घर से बताओ। ये उस समय के ही कलाकार 1975, 76,
चक्रमाणस्तेधा त्रेधावे चक्रमाणः सदस्सं सदस्सं विचक्रमाणः